मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के नागपाड़ा इलाके में और आप मेरे पीछे ये सुन्नी बिलाल मस्जिद देख रहे हैं। यहाँ लगातार कई दिनों से एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिस नोटिस में आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक बारकोड दिखाई दे रहा होगा और ये बारकोड इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार लेके आ रही है, उस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ पर लोगों का एक अभियान शुरू है और लगातार लोगों से ये गुजारिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार के कोड को स्कैन करें और केंद्र सरकार तक अपनी जो है वो बात पहुंचाए। आप देखिए कि लगातार यहाँ पर मस्जिद में जो लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं, जब नमाज अदा करके जब लोग बाहर निकल रहे हैं तो उनसे अपील लगातार की जा रही है कि आप भारी से बड़ी संख्या में यहाँ पर बारकोड स्कैन करें और अपना मैसेज पहुंचाएं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आप देखिए जिनके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है उनसे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो समाज के लोग हैं वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। आज जो है वो अंतिम तारीख है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से जुटने की अपील यहाँ पे की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से सकल हिंदू समाज के लोग जो हैं वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के समर्थन में मंदिरों के बाहर जो है वो बारकोड लगा रहे हैं। और एक समाज जब समर्थन में मुहिम चला रहा है तो वहीं दूसरा समाज जो है वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है। और आज जो है वो सजेशन का आखिरी दिन है, इसीलिए दोनों ही तरफ से समाज के लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटे और अपना जो है वो एक मैसेज पहुंचाए। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो रेहान भाई हैं। भाई आप नमाज अदा करके निकले हैं, क्या कुछ आप लोग मैसेज देना चाहते हैं? मैं देख रहा हूँ कि ये अभी तक कई दिनों से बारकोड लगाया हुआ है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जेपीसी ने सजेशंस मांगा था कि आप जो अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर क्या सजेशन है, क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। तो उस अमेंडमेंट ताल्लुक से जेपीसी को अपने मैसेज भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं और सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। इसमें देखिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, सबसे बड़ा हमारा विरोध उसके अंदर है कि जो उन्होंने 2 नॉन मुस्लिम पर्सनस को इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की कि वक्फ बोर्ड के अंदर हम 2 मुस्लिम्स को भी रखेंगे। तो हमारा इसके अंदर विरोध ये है कि जिस तरह से हिंदू ट्रस्ट होते हैं उसमें किसी हिंदू के अलावा किसी को और आप ले नहीं सकते हैं। गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी है तो उसमें सिख के अलावा कोई दूसरा बंदा उसमें आ नहीं सकता। उसी तरह क्रिश्चियंस के चर्च के अंदर है, तो उसी तरह से औकाफ भी जो है मुस्लिम्स का एक रिलीजियस मैटर होता है इसके अंदर। और बहुत सारी चीज़ें जो मुसलमान जो इस्लामिक लॉ को जो फ़िका होता है उस फ़िका के थ्रू फॉलो करते हैं। जिस तरह से आपको भी पता है कि वक्फ वो प्रॉपर्टी है जो हमारे एंसेस्टर्स ने एक ज़माने में मुस्लिम अपलिफ्टमेंट के लिए अल्लाह की राह में उसको वक्फ कर दिया, उसी को वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। वो वक्फ प्रॉपर्टी करने का मकसद ये था कि उस प्रॉपर्टी के ज़रिए मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट किया जाए। जो मुसलमानों को जो नीचे लेवल के ऊपर है उनको किस तरह से अपलिफ्टमेंट करके उनको ऊपर के लेवल पे लाया जाए, उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाया जाए। अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मुसलमानों को एक अच्छी ज़िंदगी बेहतर प्रदान की जाए, तो जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा हो चुका है आज तक, उन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए अगर गवर्नमेंट चाहे जो कि अच्छी खासी रकम फाइनेंशियल हर ईयरली उसको कलेक्ट करके मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए लगा सकती है। अगर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये नज़रिया है कि हम मुसलमानों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट तो ये कह रही है ना कि पारदर्शिता है, इसलिए हम लोग जो है इसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं, लेकिन जो दूसरे समाज के लोग हैं वो इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। देखिए सर, आज को भी आज पता है कि राइट विंग एक प्रोपेगेंडा की तरह जो है ना इस माहौल को फैला रही है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों को ये भी नहीं पता कि वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है। वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब है कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी है या मेरे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को हमने अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। अब उस प्रॉपर्टी पे हमारा भी कोई हक नहीं है। उस प्रॉपर्टी के जरिए मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट का, उनके रोजी रोजगार का, उनके लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स, मदरसे, ऑर्फेन होम होते ये बनाया जाए ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। वक्फ का मतलब यही है। अब वक्फ के अंदर मस्जिद आती है, दरगाहें आती हैं, कब्रस्तान आ रहा है इसके अंदर, ऑर्फेन होम आते हैं जो जिसको यतीम खाना कहा जाता है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आज इंडिया के अंदर है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया जा चुका है। तो आप लोग जो है अभियान में आप हिस्सा ले रहे हैं, मैंने देखा कि आप खुद जो है बारकोड स्कैन कर रहे थे, क्या मैसेज दे रहे हैं यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं? क्योंकि आज सजेशन का लास्ट दिन है। देखिए, हमारा कहना ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जेपीसी को अपने सजेशन भेजिए। जेपीसी ना, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आप डेमोक्रेटिक राइट को हम अपना इस्तेमाल में लाते हुए अपने सजेशन जेपीसी को भेज रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सजेशन जेपीसी को पहुंच जाए और एक अच्छा फैसला हम उम्मीद करते हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट एक अच्छा साफ सुथरा फैसला करे। और जो पारदर्शिता की बात कर रही है, जो आज भी जो सीईओ होता है वक्फ बोर्ड का, वो
एक कलेक्टर रैंक का ऑफिसर होता है, उसे भी अपॉइंट जो करती है वो गवर्नमेंट ही करती है। तो एक ही बंदे जैसा एक इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर के आ रही है गवर्नमेंट कि ये पावर जो है कलेक्टर को दिए जाएंगे, तो एक ही बंदे के हाथ में अगर सारे पावर्स होंगे तो पारदर्शिता किस तरीके से आएंगे। आप लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सकल हिंदू समाज के लोग हैं वो इस संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बात हो गई कि आंख मारे और घुटना फूट गया है। हिंदू सकाल समाज जो एक मुहिम चला रहा है, हिंदू को मालूम ही नहीं हमारे भाइयों को कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है क्या। उनको एक मिसगाइड किया जा रहा है कि कहा जाता है कि भाई कल को ये हाथ रख देंगे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वक्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं। ये वक्फ प्रॉपर्टी भी जो अंडर में है, जो ये गवर्नमेंट के अंडर ही तो है ना, कोई बाहर से तो आकर के चला नहीं रहा है इसको। इसकी जो बॉडी होती है गवर्नमेंट बनाती है। तो जब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर है तो ये जो समाज को बहकाया जा रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम का एक नाटक करा जा रहा है। देश के अंदर बहुत सारी आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप लोग भी अभियान में शामिल हो रहे हैं, सजेशन का आज लास्ट दिन है, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ विरोध हो रहा है, एक तरफ लोग समर्थन में जो है कैंपेन चला रहे हैं। सर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कोड को स्कैन करके लोगों तक के मैसेज पहुंचाया जाए कि ये वफ़ की प्रॉपर्टी है और वफ़ की ही रहेगी। कोई कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन सब ज़बरदस्ती इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपकी आपत्ति किस बात को लेकर? सर आपत्ति यही है कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों ने दिया है अगर अपने अल्लाह की राह में, तो उसको तुम ज़बरदस्ती कोई कर नहीं सकता है। अगर आप छीन भी लोगे तो अल्लाह की राह की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैंने वफ़ किया है अगर अल्लाह की राह में, तो कोई और कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। तो हम लोग वही मुहिम कर रहे हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग अमेंडमेंट बिल के लिए उसको रिजेक्ट किया जाए, तो वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं सर। तो देखिए, ये सुन्नी बिलाल मस्जिद के बाहर जो लोग हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो बड़ी संख्या में इस मुहिम में हिस्सेदारी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ कानून क्या है, ये अधिकतर लोगों को, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, उनको पता नहीं है। ऐसे में इन जो लोग समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, पहले उनको इन चीज़ों की जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद जो है आगे का कुछ कदम उठाना चाहिए। बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ पर एक मुहिम चलाया जा रहा है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। कैमरामैन प्रशांत माने के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.